क्या तरक्की किस्मत से मिलती है या उसकी जड़ें हमारे आपसी रिश्तों और समझ में होती हैं? क्या अकेला मेहनत करना ही काफी है या टीम वर्क और एकता भी उतनी ही जरूरी है? दुनिया में जहां जहां लोग एकजुट हुए, वहीं वहीं बदलाव और विकास हुआ। चाहे परिवार हो या संगठन, तरक्की का रास्ता उन लोगों से होकर गुजरता है जो मिलकर सोचते हैं, मिलकर चलते हैं और मिलकर बढ़ते हैं। इसी बात को समझाने वाली एक कहानी है जो बताती है कि अकेली मेहनत और आपसी तालमेल में क्या फर्क होता है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। खाने को कुछ नहीं था, काम की तलाश रोज करते लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। एक दिन पिता ने तय किया कि अब इस गांव में कोई उम्मीद नहीं बची, शायद किसी और जगह जाकर किस्मत बदल जाए। उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। रात का समय था, रास्ता सुनसान और जंगलों से भरा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे रात गुजारने का सोचा। पिता ने बड़े बेटे को लकड़ी लाने भेजा, छोटे बेटे को पानी लाने, पत्नी को चूल्हा बनाने को कहा और खुद ने जमीन साफ की। सभी ने अपना काम समय पर पूरा किया। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लगा। इस पूरे दृश्य को पेड़ पर बैठा हंस देख रहा था। वह सोचने लगा, चूल्हा जल तो गया, लेकिन इनके पास पकाने को कुछ नहीं है। उत्सुकता से उसने पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? पिता बोले, वो तुझे मारकर खाएंगे। हंस चौंक गया। क्यों मारोगे मुझे? पिता बोले, हमारे पास न पैसा है न सामान, तू ही दिखा, तुझे ही खा लेंगे। हंस कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम सब मिलकर काम कर रहे हो, ईमानदार लगते हो। अगर मैं तुम्हें धन दे दूं तो तुम मुझे नहीं मारोगे? पिता ने कहा, नहीं मारेंगे। हंस ने उन्हें एक जगह पर ले जाकर अपनी चोंच से जमीन पर इशारा किया, यहां खोदो। पूरे परिवार ने मिलकर खुदाई की और वहां से उन्हें सोना चांदी और ढेर सारा धन मिला। उन्होंने हंस का धन्यवाद किया और गांव लौट आए। अब उनके पास सब कुछ था, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और ढेर सारी खुशियां। उनके घर का जीवन पूरी तरह बदल गया। पड़ोसी यह सब देख चौंक गए। उन्होंने छोटे बेटे को बुलाकर पूछा, यह सब कैसे हुआ? बेटे ने मासूमियत से पूरी बात बता दी। अब पड़ोसी परिवार भी लालच में आ गया। उनके पास भी 2 बेटे थे। उन्होंने भी वैसा ही प्लान बनाया और उसी पेड़ के नीचे रात बिताने चले गए। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पिता ने बड़े बेटे से कहा, लकड़ी लाओ। बेटे ने कहा, थक गया हूं। छोटे बेटे से पानी लाने को कहा तो उसने बहाना बना दिया। पत्नी ने चूल्हा जलाने से मना कर दिया। किसी तरह झगड़ते झगड़ते चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया गया। तभी हंस आया। उसने देखा कि यह परिवार आपस में ही झगड़ रहा है। उसने पूछा, पकाने को क्या है? पिता बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुराया और बोला, मारने वाले तो कुछ दिन पहले आए थे। उन्होंने मेहनत की थी, एकजुट थे, उन्हें मैंने इनाम दिया। तुमसे क्या डरूं? यह कहकर वह उड़ गया। परिवार कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन हंस जानता था कि असली ताकत एकता और सहयोग में होती है। यह कहानी यही सिखाती है कि अगर कोई समूह मिलकर किसी उद्देश्य की दिशा में काम करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। जब लोग आपसी मनमुटाव भुलाकर साथ काम करते हैं, तभी उन्हें सच्ची सफलता मिलती है। तरक्की न तो सिर्फ किस्मत है और न ही केवल मेहनत, ये आपसी तालमेल का फल है। जो लोग अपने बीच की लड़ाई जीत लेते हैं, वही दुनिया की लड़ाइयां जीत सकते हैं। हंस इस कहानी का सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि वह उस समाज का प्रतीक था जो उन लोगों को पुरस्कार देता है जो मिलकर बढ़ते हैं। जो लोग बिखरते हैं, उन्हें न तो समाज स्वीकार करता है और न ही प्रकृति। यही कारण है कि जहां टीम वर्क है, वहां तरक्की है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेला कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। हर बड़े काम के पीछे एक साझा प्रयास होता है, चाहे वह परिवार हो, ऑफिस हो या समाज। सफलता का असली सूत्र यही है कि सबकी ताकत को एकजुट कर सही दिशा में लगाया जाए। यह कहानी मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का एक आईना है। यह दिखाती है कि अगर सहयोग हो तो बिना संसाधनों के भी रास्ते बन जाते हैं, और अगर तालमेल न हो तो साधन होते हुए भी मंजिल नहीं मिलती। जो लोग सोचते हैं कि तरक्की सिर्फ मेहनत से मिलती है, उन्हें यह जानना चाहिए कि जब तक वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को नहीं समझेंगे, तब तक तरक्की अधूरी रहेगी। जब कभी आप किसी टीम का हिस्सा हों, तो याद रखें कि समर्पण, समझ और सहयोग ही आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि एकता सिर्फ साथ खड़े रहने का नाम नहीं, बल्कि साथ सोचने, साथ संघर्ष करने और एक दूसरे की भावना को समझने का नाम है।
अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को और भी छू सकती है।